प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अब विद्यार्थियों को एक जैसा ड्रेस कोड में नजर आना पड़ सकता है। यूपी के राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जनभवन में बुधवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्यपाल ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन, समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें अपने मुख्य विषयों के अलावा योग, चित्रकला और अन्य व्यवहारिक कौशलों की भी जानकारी देनी चाहिए। यूपी के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य। राज्यपाल के निर्देश के बाद संस्थान तय करेंगे ड्रेस कोड। कैंपस में एकरूपता लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। छात्र अब तय यूनिफॉर्म में कॉलेज आएंगे। समय पर क्लास और अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए गए। छात्राओं के लिए रोजगार परक वोकेशनल कोर्सेज शुरू होंगे। जीएसटी, अकाउंटेंसी, ब्यूटिशियन और मेहंदी जैसे कोर्स शामिल किए जाएंगे। छात्रों की शिकायतों के लिए विशेष कमेटी बनेगी। डिजिटल लाइब्रेरी और दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया। यूनिफॉर्म पॉलिसी अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों में समानता का भाव आता है और कहीं दिखावा या ऐसा पहनावा जो कि हर एक जना उस दौड़ में नहीं दौड़ पाता हो, हर वर्ग का आदमी नहीं दौड़ पाता हो, तो समानता ज़रूरी है। और स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म पॉलिसी में वाले वर्ग है, एक होमोजीनियस बॉडी है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी भी है कि आपस में कहीं भेदभाव ना पैदा हो, कहीं हीन भावना या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न पैदा हो, इसलिए यूनिफॉर्म आवश्यक है। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और छात्रों को अपनी जमीन पर जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने संस्थानों को निर्देश दिया कि वो छात्रों को विषय चुनने की स्वतंत्रता दें और बहुविषयक तथा मल्टीटास्क लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करें। जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, वहां उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था करने और अन्य संस्थानों से सहयोग लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वो खाली पदों को जल्द से जल्द भरें और शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।